जय हिंद दोस्तों। आज का विषय है, अगर आप होम लोन ले रहे हैं, होम लोन लेने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, यानी घर खरीद रहे हैं और उसके लिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने से लेकर होम लोन डिसबर्समेंट तक क्या क्या आपको खर्चे आएंगे उस विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं द नॉलेज 24/7 और मैं हूं अमित कुमार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या खर्चा लगते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घर। हम बिल्डर, अगर आप घर बिल्डर से खरीद रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग कंप्लीट होने आया है, तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इस वक्त ये जो मैंने लिखा 6 से 7%, ये मुंबई महाराष्ट्र का है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, लेकिन ये लगता है। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 6 से 7%, यानी 1 करोड़ का अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 1 करोड़ का एग्रीमेंट कर रहे हो या जितने का भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसमें 6 से 7% आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 करोड़ का एग्रीमेंट कर रहे हो तो 6 से 7 लाख रुपया आपको लग जाएगा। एग्रीमेंट चार्जेस, जो भी व्यक्ति आपका एग्रीमेंट बनाता है या उसका ड्राफ्टिंग करता है, प्रिपेयर करता है, 5 से 10,000 या 15,000 ले सकता है आपका। तो ये भी एक खर्चा होता है आपका। ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी अगर मान लीजिए 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहे हो और उसमें 60 लाख का आप लोन ले रहे हो, तो जो 40 लाख गैप है वो आपको खुद भरना है, ये भी आपके पास होना चाहिए। डेवलपमेंट चार्जेस, अलग अलग बिल्डर अलग अलग डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस ये होता है कि मान लीजिए आपने फ्लैट खरीदा, तो उसमें जो बिल्डर है आपको लिफ्ट से लेके, गार्डन से लेके, जो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, उसका एक अलग से डेवलपमेंट चार्ज लेता है। कुछ बिल्डर एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह, उसका भी वो लोग चार्ज लेते हैं अलग से। और पार्किंग अगर आप ले रहे हो तो पार्किंग का भी अलग से चार्ज होता है। होम परचेज रेडी पोजीशन, अगर आप रेडी पोजीशन घर खरीद रहे हो, सोसाइटी बन चुकी है, तो आपको क्या खर्चा लगता है? सेम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट चार्जेस, ऑन कंट्रीब्यूशन चार्जेस और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस यानी खास करके मुंबई महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई थाने कल्याण में 25,000 तक ये होता है। उसमें 50% आपको देना पड़ता है, 50% जो सेलर देता है, यानी परचेसर 50%, सेलर 50% देता है, जो भी सोसाइटी का चार्ज हो। अब हम बात करते हैं कि लोन लेने के लिए क्या क्या खर्चा लगता है। सबसे पहले लोन लेने के लिए एक लॉगिन फी लगता है, अगर एनबीएफसी बैंक में अप्लाई करते हो तो लॉगिन फी क्या होता है, वो डिफरेंट बैंक और बैंक्स का, एनबीएफसी का अलग अलग लॉगिन फी है। तो वो 1000 से लेके 5,900, कोई 6,000 भी लेता है। ये लॉगिन फी होता है, यानी इनिशियल आप जब एप्लीकेशन करोगे तब ये चेक के साथ या ऑनलाइन आपको पेमेंट करने के लिए आ सकता है। प्रोसेसिंग फी, यानी लोन प्रोसेस करने के लिए जो फी लगता है वो क्या लगता है? 0.25% ऑफ लोन अमाउंट मैक्सिमम टू 1.50, यानी 1.5 रुपया तक। देखिए, प्रोसेसिंग फी में आप वेवर करके कम भी करवा सकते हैं, अगर बैंक को जमेगा तो कम कर देगा। तो 0.25 पैसे से लेकर 1.5 रुपये तक प्रोसेसिंग फी लगता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग है, प्लस जीएसटी 18%। ठीक है। कुछ बैंक लीगल टेक्निकल, यानी प्रोसेसिंग फी को छोड़ के लीगल टेक्निकल का चार्ज अलग से लेते हैं, जैसे कि एडवोकेट का, लीगल का और टेक्निकल जो वैल्यूएशन निकालता है उसका चार्जेस जो होता है डिफरेंट लेते हैं, प्रोसेसिंग फी से अलग लेते हैं। इंटीमेशन चार्जेस, तो इंटीमेशन चार्ज ये होता है कि आपने जब लोन लिया तो रजिस्ट्रार ऑफिस को बताना पड़ता है कि भाई इस प्रॉपर्टी पे ये लोन हो चुका है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम जो है 15,000 और या 0.50, 50 पैसा, जो भी कम आपका आएगा। जैसे 1 करोड़ का, समझो कि 1 करोड़ का लोन है तो 50 पैसा होता है, 50,000, तो 50,000 ना देके आपको देना है 15,000। ठीक है। और अगर 15 लाख का लोन है तो 0.50 जो कम आता है वही आपको देना है। तो इसके अलावा आपको इंटीमेशन चार्ज भी देना है, कि जो बंदा एजेंट इंटीमेशन आपका करेगा वो अलग से फीस लेता है, वो 1500 से लेके 3,000 तक होता है, अलग अलग इंटीमेशन चार्ज होता है। फ्रैंकिंग 0.30 स्टैंडर्ड है, कहीं भी आप लोन लेंगे तो 0.30 फ्रैंकिंग आपका लगेगा। स्टैम्प पेपर, नोटरी, ये 1800 से 2,000 रुपया लगता है। 1800 इसलिए कि कहीं पर स्टैम्प पेपर कुछ अलग, मतलब ज़्यादा भी लग सकता है। मान लीजिए 1400 का स्टैम्प पेपर लगा, तो जो बंदा, जो एजेंट लाइन में रख के वो स्टैम्प पेपर परचेज करता है वो अलग से फीस ले लेता है। ठीक है। और उसके अलावा जो नोटरी फी है वो मिला के 1800 से 2,000 रुपया आपका जाएगा।
ठीक है, अगर आप खुद स्टैम्प पेपर लेते हैं तो ये पैसा भी आपको बच सकता है। इंश्योरेंस, एनबीएफसी बैंक, एनबीएफसी और कुछ बैंकों में जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, जो लोन कवर इंश्योरेंस होता है, जो कि बहुत जरूरी होता है, वो बैंक फंड कर देती है, यानी लोन में ऐड कर देती है, आपको एक फंडिंग प्रोवाइड कर देती है और इंश्योरेंस दे देती है। और इसके जबकि नेशनलाइज बैंक क्या करती है, वो आपको भरने बोलती है। अगर नेशनलाइज बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको इंश्योरेंस का पैसा खुद भरना होता है, वो फंडिंग नहीं करती है। और ये इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका लायबिलिटी, आपका जो घर है उसका अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों को लोन भरना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये लेना ही चाहिए। तो इतने सारे खर्चे, इसके अलावा सरसाई होता है, कुछ लोग एडमिन चार्जेस लेते हैं, तो यही सारे खर्चे होते हैं। तो जब भी आप घर खरीदें या घर खरीदने के साथ लोन के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सारे खर्चे होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कितना खर्चा होता है। इस हिसाब से अपना बजट बनाइए ताकि आप कहीं पर भी अटके नहीं। होता क्या है, लोग घर प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं लेकिन उनके बाद में शॉर्टफॉल होता है तो दोस्त यार इधर उधर से कर्जा लेते हैं, जिससे उनको लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इस वीडियो को अंत देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।